फिर हम हाजिर हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की मॉर्निंग, मैजिक मॉर्निंग। आज हमारा थीम है पावर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स हमें कितने इफ़ेक्ट करते हैं यह हम जानेंगे, और वर्ड से हम कैसे अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये हम जानेंगे इस सेशन में। तो आप सबसे ज़्यादा बात किससे करते हो? अगर आप थोड़ी देर विचार करो तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा बातें तो आप अपने आप से करते हो। जब अपने आप से आप बातें करते हो, कौन से वर्ड्स आप यूज करते हो? आपको रुकना होगा, समझना होगा। अगर आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि हाँ, मैं खुद से बातें करता हूँ, तो इन वर्ड्स को यूज करता हूँ, तो आप देखोगे कि आप कितने सारे वर्ड्स खुद को बोलते हो, उनमें कितने पॉजिटिव हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और कितने सारे वर्ड्स नेगेटिव हैं। इसे हम इनर टॉक कहते हैं। खुद से बात करना सेल्फ टॉक या इनर टॉक कहते हैं। यह हमारा चलते रहता है। आउटसाइड की एनवायरनमेंट की सारी चीज़ें, सारे सिचुएशंस को लेकर ये प्रोग्रामिंग चलती रहती है। तो वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वर्ड्स कैन चेंज योर लाइफ, योर माइंडसेट। जब हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं, तब हमें वर्ड्स को वेरी वेरी केयरफुली चूज करनी होती है। कौन से वर्ड्स हम खुद से कहें या औरों से भी कहें, वो सारे वर्ड्स हमारे मेमोरी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जाते हैं, और इस फीडिंग के साथ ही हमारा पर्सनालिटी, हमारा फ्यूचर बनता है या बिगड़ता है। तो आप देखोगे, आप रिफ्लेक्ट करोगे कि आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। चलिए हम अपनी मैजिक मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। पहले हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में हम इस सिचुएशन को समझेंगे कि कैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं और हमें कैसे उनका एडवांटेज लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाएंगे। जैसा कि मैं रोज़ बताता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको मेडिटेटिव स्टेट में बैठना है। आपको सीधे बैठना है। आपका बैकबोन जो होगा वो सीधा रहेगा, कंधे सीधे होंगे, चेहरा जो है चिन 1 डिग्री ऊपर उठा होगा, और आप शांति से बैठोगे। कोई भी हलचल नहीं होगी शरीर में। अगर थोड़ी बहुत कहीं इचिंग या कुछ होता है तो आप धीरे से उसको कर सकते हो। अपने शरीर को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, आराम से बैठना है। अगर पहली बार आप कर रहे होगे तो आप इसको आराम से करोगे, धीरे धीरे आप इस स्टेट को पाते पाते आप आराम से इस स्टेट में बैठने लगोगे। हमें अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, शांति से आराम से बैठना है, और हमें ये मेडिटेशन एंजॉय करनी है। चलिए अब अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे, मेरे कमांड्स पर ध्यान देंगे। मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। सीधे बैठ जाएं मेडिटेटिव स्टेट में और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और गहरी सांसें लेना चालू करें। सांसों को पूरा भरेंगे, उसको रोकेंगे 2-3 सेकंड के लिए, फिर सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ेंगे। टेक डीप ब्रीथ इन, होल्ड, breathe out. Take deep breath in, hold, breathe out completely. गहरी सांसों को भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। दोस्तों, आप अगर यह कर रहे हो कुछ दिनों से या आज भी, तो आपको यह महसूस होगा कि जब आप
सांसों को छोड़ते हो तो आप एक हल्कापन महसूस करते हो। आपका मस्तिष्क, आपका शरीर हल्का होता चला जाता है। इसी तरह हम कुछ और गहरी सांसें भरेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। इसी तरह आप अपने आँखों को बंद रखेंगे और सांसों को लेते रहेंगे। अब हम नॉर्मल सांसें लेंगे। अब आप इमेजिन करेंगे कि आप एक छोटी सी बगिया में, फुलवारी में बैठे हो। फूलों का यह बाग है, आप इसके सेंटर में बैठे हो। आप या तो आसन पर बैठे हो या कोई कुर्सी है, बेंच है जो कि बगीचे में, पार्क में रहती है, आप उस पर इत्मीनान से बैठे हो। इसी स्टेट में आप इमेजिन करो कि आप वहाँ बैठे हो। सुबह का समय है, चिड़िया चहचहा रही है, मंद मंद हवा बह रही है जो आपके चेहरे को, आपके शरीर को टच करती है। आपको एक अच्छा सूदिंग फील होता है। सूर्य की किरणें निकल रही हैं, आपके चेहरे पर पड़ रही हैं। आपको एक एनर्जी मिल रही है इस ब्रह्मांड से। वहाँ जो फूल खिले हैं उनकी खुशबू आपको आनंद दे रही है। यू आर हैप्पी विथ ऑल दिस फीलिंग, यू आर कंटेंट। आपको एक संतोष मिल रहा है। आप बैठे हो, आप इसको एंजॉय कर रहे हो। आपका मन शांत है, आपका मन शांत है। आप इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। आपका मन शांत है, आप इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। अब आप सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, याद करेंगे कि अभी कुछ दिनों में आपने खुद से कौन सी बातें की हैं, कौन सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं। आप कहीं यह तो नहीं, ये सब तो नहीं यूज़ कर रहे हो, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, यह बड़ा मुश्किल है, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि लोग कर पाते हैं, मैं सफल नहीं हूँ, मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया हूँ, यह मेरे लिए नहीं है, पैसा अच्छा नहीं होता है। ये सारे वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो इन शब्दों को आप दूर करोगे अपने आप से। आप अपने मन में विचार ला रहे हो कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर पल अच्छी बातें करता हूँ, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, मैं सफलता की ओर अग्रसर हूँ, पैसा मेरा मित्र है, मनी इज़ माय फ्रेंड, आई एम ऑन द वे टू सक्सेस। आप अब याद करोगे कि आपसे कभी किसी ने कुछ ऐसे शब्द बोले जो कि आपको लाइफ में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या किया है। उन शब्दों को सुनने के बाद आपने कुछ एक्शन लिया, मोटिवेट हुए और आपको एक अच्छी रिजल्ट मिली। जैसे कि आपके बचपन में मान लो कि आपके माता पिता ने कहा हो, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो और अपना भविष्य बनाओ। उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहा, सफल होने के लिए कहा। वो वर्ड्स आपको मोटिवेट करते हैं। आप उसका रिजल्ट आपने अपने लाइफ में क्रिएट किया। कभी किसी ने कहा आपको कि तुम बहुत अच्छे हो,
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यू आर एक्सेलेंट और उस वर्ड ने आपको हेल्प करी हो, आपने उस सब्जेक्ट में और अच्छी शिक्षा पाई हो और अच्छा नॉलेज लाया हो अपने जीवन में, इन सारे पॉजिटिव वर्ड्स को आप याद करोगे जो कि आपके साथ हुआ है और आप उससे आगे बढ़ पाए हो। दोस्तों, हर एक वर्ड जो है हमारे मस्तिष्क में जाता है, हमारे माइंड को वो प्रोग्राम करता है और यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का पार्ट है, यह प्योर साइंस है। हर एक विचार हमारे माइंड को चेंज करता है, इसलिए हमें और विचार हमारे मन में या तो एक इमेज या एक वर्ड की तरह फीड होते हैं। तो हमें अपने शब्दों को प्रॉपरली यूज करना है और आज से हम ऐसा ही करेंगे। आप आप कुछ ऐसे वर्ड्स अपने आप से कह रहे हो जो कि पॉजिटिव हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं और आपको मोटिवेट कर रही हैं। आप खुद से कुछ अपने वर्ड्स, अपने शब्द खुद से कह रहे हो, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, आई एम हेल्दी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी, मैं ऊर्जावान हूँ। इन सारे शब्द को आप दोहरा रहे हो, इन सारे शब्द को आप खुद से कह रहे हो। आप एक मुस्कान के साथ इन सारे वर्ड्स को खुद से कह रहे हो। आप इन सारे वर्ड्स को जो आपने चूज करे हैं खुद से कह रहे हो बार बार। अब हम एफर्मेशंस करेंगे। एफर्मेशंस हमारा आज का होगा, मैं अपने शब्दों को खुद चुनता हूँ और ये शब्द मुझे ऊर्जा देते हैं। मैं अपने शब्दों को खुद चुनता हूँ और ये शब्द मुझे ऊर्जा देते हैं। आई चूज माई ओन वर्ड्स एंड these words give me energy। मैं अपने शब्दों को खुद चुनता हूँ और ये शब्द मुझे ऊर्जा देते हैं। I choose my own words and these words give me energy। मैं अपने शब्दों को खुद चुनता हूँ और ये शब्द मुझे ऊर्जा देते हैं। I choose my own words and these words give me energy। मैं अपने शब्दों को खुद चुनता हूँ और ये शब्द मुझे ऊर्जा देते हैं। I choose my own words and these words give me energy। आप इसे और 2 बार रिपीट करेंगे, अपने आप से बोल रहे होंगे, अफर्मेशंस कर रहे होंगे। मैं अपने शब्दों को खुद चुनता हूँ और ये शब्द मुझे ऊर्जा देते हैं। I choose my own words and these words give me energy। मैं अपने शब्दों को खुद चुनता हूँ और ये शब्द मुझे ऊर्जा देते हैं। I choose my own words and these words give me energy। आप इस भावना के साथ शांति से बैठे हो। अब हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। ग्रेटिट्यूड हम उनका करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो कि हमें आगे बढ़ने में
मदद कर चुके हैं। हमारे माता पिता के वो वर्ड्स, हमारे फ्रेंड्स के, हमारे एल्डर्स के वो वर्ड्स जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, अच्छे अच्छे स्टेप्स लेने के लिए, एक्शन के लिए हमें मोटिवेट किया था कभी ना कभी। हम उन सभी लोगों को अपना ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, थैंकफुल होंगे मन ही मन। आप मन ही मन यह बोलोगे, मैं फलाने अंकल को थैंक भेजता हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू दैट आंटी और दैट दीदी, सिस्टर, माय पेरेंट्स। आप ग्रेटिट्यूड फील करो कि उनके वर्ड्स ने आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करी और आपने अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया। आपने अपने लाइफ में हेल्थ को लाया, आपकी लाइफ में वेल्थ आया, आप सक्सेसफुल हुए। ये कुछ वर्ड्स का कमाल है, कुछ लोगों के वर्ड्स का, जो कि उन्होंने आपसे कहा है या आपने खुद से कहा है, या तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा होगा, आपने सुना होगा कोई वर्ड्स और आपने उसको अपने लाइफ में लाया होगा। आज हम सभी को थैंक यू बोलते हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं। यह ग्रेटफुलनेस आप फील कर रहे हो, इसे ही ग्रेटिट्यूड कहते हैं कि हमने जो भी कहीं किसी से मिला है उसके लिए हम थैंकफुल हैं। वो लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी हो सकता है। वो हमारे पास हो सकता है, वो हमारे पास नहीं हो सकता है, लेकिन जब भी हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो एक एनर्जी बिल्ड होती है जो कि हमें प्यूरिफाई करती है और यह उन तक भी पहुंचती है और यह पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो यह एक विन विन सिचुएशन होता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, ग्रेटिट्यूड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव फीलिंग। आप ग्रेटिट्यूड करते रहो। अब हम अपने इंस्पिरेशन सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। आप देख रहे हो, आप जानते होंगे कि यह प्रियंका चोपड़ा जी हैं, मिस वर्ल्ड। जब यह मिस वर्ल्ड बनी थी तब इन्होंने एक्टिंग में ट्राई करना शुरू किया, बट इनिशियली यह फेल हो रही थी और काफ़ी लोगों ने, क्रिटिक्स ने इन्हें कहा कि शी इज़ नॉट मेड फॉर एक्टिंग, शी इज़ नॉट अ गुड एक्टर। और यह वर्ड से इन्हें बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बाद में बताया कि कैसे इन शब्दों से वह बाहर निकल पाई। इन्होंने एनएलपी कोचेस का सहारा लिया जिन्होंने इनके वर्ड्स को चेंज किए। रीफ्रेमिंग कहते हैं इसे एनएलपी में। रीफ्रेमिंग से इनके वर्ड्स चेंज हुए, वह पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुआ और फिर वो सारे अफर्मेशंस इन्होंने की। और फिर आप जानते हो, इन्होंने ना ही बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी अपना पोजीशन क्रिएट किया और हाईली सक्सेसफुल हुई। तो वो वर्ड्स क्या थे जो यह खुद से बोलती थी? इन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि आई डिसाइडेड नॉट टू प्रूव पीपल रॉन्ग बट टेक एक्शन एंड क्रिएट अ न्यू प्रियंका चोपड़ा। इन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था और इन्होंने एफर्मेशन करना चालू किया कि आई एम अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड आई डू एक्सेलेंट इन एक्टिंग।
I am a very good actress and I do excellent in acting. मैं एक बहुत ही अच्छी अदाकारा हूँ और मैं अच्छी अभिनय करती हूँ। ऐसा ही कुछ इन्होंने अफ़र्मेशन करना चालू किया और ये वर्ड्स ही थे जिन्होंने इनको ट्रांसफ़ॉर्म किया और इनको सक्सेस मिली। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? एक वर्ड भी हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे लाइफ में सक्सेस ला सकता है, हेल्थ ला सकता है, वेल्थ ला सकता है और हमें आगे की ओर बढ़ाता जाता है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं तो हम उन सब शब्दों को अवॉइड करेंगे जो फिक्स्ड माइंडसेट में हम कहते हैं खुद को, अरे ये नहीं हो पाएगा, यह बहुत मुश्किल काम है, मुझे नहीं करना है, मैं कभी नहीं कर पाया, ये मेरे लिए नहीं है। यह कुछ सबसे पहले लोग खुद से कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, यह छोटे बच्चों के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है, यह जवान लोगों के लिए है। बहुत सारे ऐसे बातें हम खुद से करते हैं जो कि हमारे माइंडसेट को प्रोग्राम करते हैं, जो कि अगर हमें ग्रोथ माइंडसेट में रहनी है तो हमें उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हमें कभी भी बार बार अपने उम्र की बात नहीं करनी है। अगर हमारा उम्र काफ़ी हो गया तो हमें अपने नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं करनी है, हमें सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है और एक एक कर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन से वो नेगेटिव वर्ड अपने आप से बोलते हैं और उसका अपोजिट हम कैसे शुरू करें। तो हमारा क्रिएशन आज का जो होगा वो यही होगा कि आप 10 वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, पेपर पर लिखेंगे कि मैं यह 10 वर्ड, टॉप 10 वर्ड्स जो नेगेटिव मैं रोज़ प्रयोग करता हूँ अपने डेली रूटीन में खुद से या औरों से बात करते हुए, मैं इन 10 शब्दों का अपोजिट जो पॉजिटिव वर्ड है उसे ढूँढूँगा, लिखूँगा और जब भी ये नेगेटिव वर्ड्स मेरे ज़हन में आएँगे, मेरे विचारों में आएँगे, मैं उन्हें कन्वर्ट करूँगा और पॉजिटिव बनाऊँगा। जैसे कि आप या अगर यह कहते हो कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, सुबह उठना मेरे बस की बात नहीं है, तो यहाँ पर मेरे बस की बात नहीं है, आप ये नेगेटिव वर्ड खुद से यूज कर रहे हो। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेरे बस में नहीं है, इसको आप चेंज करेंगे, मैं सुबह उठ सकता हूँ और कल से मैं सुबह उठूँगा। जब भी ये विचार आए तो आप इसको चेंज करें। अगर आप खुद से कह रहे हो आपके लाइफ में मनी प्रॉब्लम है, आपको पैसे नहीं आ रहे हैं या हमेशा आपको पैसों के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप यह कहना शुरू करोगे। अभी आप कहते हो यार पैसा मेरे लिए नहीं बना, मैं नहीं कमा पाता। आपको यह नहीं कहना है, आपको कहना है पैसा मेरा फ्रेंड है, जब भी वह जाएगा घूम फिर कर मेरे पास ही आएगा। आप इस विचार के साथ जब भी स्पेंडिंग करोगे तो वह मनी, वो जो एनर्जी है आपको पुनः वापस आपके पास आती है और आपका माइंडसेट जो है वह पैसे को अट्रैक्ट करने लगता है। आप अगर कहते हो मैं हेल्दी नहीं हूँ, मुझे ये बीमारियां हैं, आप बीमारियों के नाम लेते हो, किसी से बात करते हो कहते हो अरे मुझे ये पर्टिकुलर बीमारी है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप कहते हो मुझे यह बीमारी है, आपकी बीमारी वो कभी नहीं जाएगी। आपको कहना है मैं स्वस्थ हूँ, बस कल से मैं दौड़ना भागना चालू करने वाला हूँ।
इस तरह के वर्ड्स आप खुद से चेंज करोगे। तो आप अभी लिखें 10 वर्ड्स जो कि आप यूज करते हैं। अस्वस्थ, पैसे की कमी, आप सुबह नहीं उठ पाता, आप मैं असफल हूँ। इस तरह के वर्ड्स आप लिखें अपने लाइफ में जो आप यूज करते हैं खुद से, और उनका अपोजिट ढूंढें, उसको उसी के समीप लिखें, उसके अपोजिट वर्ड्स। और आज से आप इन वर्ड्स को कन्वर्ट करना चालू करें और आप देखेंगे कि एक मैजिक होगी और धीरे धीरे आप एक ग्रोथ माइंडसेट पा रहे हो और आपका लाइफ चेंज होता जाएगा। आप स्वस्थ रहने लगोगे, आप सुबह उठने लगोगे, आपके जो कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आप करें, यह आपका पहला विन होगा, क्रिएटिंग फर्स्ट विन ऑफ योर डे। तो आप अपने दिन की पहली जीत दर्ज करेंगे अभी, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, ग्रोथ लाएं, हेल्थ लाएं, सक्सेसेस लाएं। मेरी यही मंगल कामना है और मैं हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहूँगा। और आप हमसे जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी दूंगा। आपका आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ